अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही जायकेदार मज़ेदार अचारी कीमा आलू बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप देखेंगे ये कितनी मज़े की चटपटी बनती है। कुछ लोगों को बहुत चटपटा खाना पसंद होता है तो वो ये इसे बहुत पसंद करेंगे। आप इसे सुबह के नाश्ते में, लंच में, डिनर में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के रोल पराठा बना कर दे सकते हैं। आप इसे ब्रेड स्लाइस में के साथ यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। बहुत ही जायकेदार बनती है और ना सिर्फ ये देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में उससे भी ज़्यादा ये मज़ेदार बनेगी। और इस रेसिपी को इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आएँ अब हम इस रेसिपी को बनाने का तरीका देखते हैं। निहायत सादा इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके किचन में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उन्हें यूज़ करते हुए आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। एक पैन लें और आप उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करें। ऑयल का इस्तेमाल खानों में कम करें क्योंकि ये कोई इतना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और इसके साथ ही मैंने इसमें जब हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो एक दरमियाना चॉप किया हुआ प्याज आप इसमें शामिल करें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जूलियन कटिंग में लहसुन डालेंगे। लहसुन डाल के और हल्का सा आप इसको फ्राई करेंगे और साथ ही हम इसमें अब अपने अचारी मसाले के मसाले ऐड करेंगे। अचारी मसालों में मैंने देखें इसमें डालूँगी एक क्यूमिन डाल दें। क्यूमिन तो हर चीज़ में आप शामिल करते हैं, खानों में हमारे मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक सीड्स जिसे कहते हैं, कलौंजी 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। ये भी आपके देखें अचारी मसाले का मेन इंग्रेडिएंट्स में शामिल है। 1 टीस्पून ही हम इसमें मेथी दाना शामिल करेंगे और साथ ही आप इसमें अब 250 ग्राम कीमा शामिल करके इसे अच्छे से फ्राई कर लें। फ्राई करके अब आप इसमें 1 टीस्पून मेथी के पत्ते डाल दें, ड्राई लीव्स जो हमारे घरों में होते हैं, और इसे अच्छी तरह भूनें। इतनी देर भूनें कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और साथ में कीमे का कलर भी आपको तब्दील होता नज़र आएगा। इसके बाद हम अपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स एक एक करके शामिल करेंगे और कीमे को फ्राई कर लेंगे। कीमे को फ्राई करते हुए ख्याल रखें कि फ्लेम को लो रखें ताकि कीमा लग ना जाए और उसका जायका ख़राब ना हो। मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह से भून जाए। जब कीमा देखें अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें अपनी बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले हम लाल मिर्च पाउडर वगैरह नहीं डालते क्योंकि वो जलना शुरू हो जाता है। इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें, हल्दी पाउडर आपने ½ टीस्पून उसमें लेना है। और इन सब चीज़ों को हल्दी पाउडर डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हिला लें। हाँ, चम्मच मुसलसल चलाते रहें ताकि आपकी हांडी लग ना जाए। और इसके बाद देखें हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। टमाटर मैंने 2 चॉप कर लिए हैं, दरमियानी साइज़ के टमाटर, और इनको पानी इसके गलने तक हम इसे फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा और नमक जो है आपने अपने जायके के हिसाब से लेना है। मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। इन सब को अच्छी तरह से फ्राई करके फिर हम इसमें आलू जो चॉप किया हुआ, एक दरमियाने साइज़ का आलू मैंने चॉप कर लिया है, वो हम इसमें 1 कप तकरीबन डाल देंगे और इसको डाल के हिला लें। और साथ ही आप इसमें 1 कप पानी का ऐड करके आप इसे पकने के लिए रख दें कि आलू भी गल जाएं और कीमा भी अच्छी तरह से पक जाए।
जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे कि हम डालेंगे और फिर देखें कितना मज़ेदार हमारा कीमा 5 से 7 मिनट के अंदर आपका अब ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप जब इसे बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना जायकेदार बनेगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी हांडी का क्या सूरत हाल है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, कितना खूबसूरत कलर आया है और अचारी मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप जब बनाएंगे तो आप कहेंगे कि फ़ौरन से पहले आप इसे खाना स्टार्ट करें। ये देखें कितने, और आप एक आलू को तोड़ के चेक कर लें कि देख लें कि आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। उसमें आप देखें 1 चम्मच, आप 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम जो आपके घर में होती है या जो पैकेट्स में आती है उसमें से 1 चम्मच आप फ्रेश क्रीम का डाल के मिक्स करें। फिर आप देखेंगे कि ये अचारी कीमा जो कि क्रीमी अचारी कीमा है वो किस कदर मज़े का बनेगा और सुबह के नाश्ते के लिए तो ये बेस्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बच्चे इतनी शौक़ से खाएंगे कि वो रोज़ रोज़ आपसे फरमाइश करेंगे कि ये आप बना कर दें। इसके बाद हम इससे जूलियन कटिंग अदरक से गार्निश करेंगे। लाल मिर्च कटी हुई, धनिया के पत्ते इसमें ऐड करें और 1 मिनट के लिए आप इसे ढक्कन लगाकर चूल्हे पर रहने दें। बिल्कुल हल्की आंच कर दें ताकि इनकी खुशबू मसालों में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। देखें किस कदर खूबसूरत जायकेदार अचारी क्रीमी कीमा आपका तैयार हो चुका है। आप इसे बनाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप यकीन करें, आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप बार बार ना सिर्फ बनाएंगे बल्कि रोज़ आपके नाश्ते पर ये मौजूद होगा। अब इसे आप एक प्लेट में निकालें, गार्निश करें और फिर खाने के लिए तैयार है या लजीज क्रीमी अचारी आलू कीमा। खाएं और इंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कुक एंड ग्लो विद टीना चैनल से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको मैं नई नई बहुत जायकेदार मज़ेदार रेसिपीज़ बताऊंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।